और चलिए अब बात कर लेते हैं जयपुर में हुए लूटकांड की। यहां आज सुबह 108 साल की बुजुर्ग महिला के दोनों पैर काटकर उसके चांदी की कड़ी लूटकर बदमाश फरार हो गए। इस बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर है और उसे एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जयपुर के मीणा कॉलोनी के गलता गेट इलाके में लूट की एक वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। हर कोई हैरान परेशान है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। यह 108 साल की एक बुजुर्ग महिला जमुना देवी जो चल फिर भी नहीं सकती थी, उसे बदमाश अल सुबह घर के अंदर से घसीटकर बाहर बने बाथरूम में ले गए और फिर उसके पैर काटकर चांदी के कड़े निकाल लिए। इतना ही नहीं, बदमाशों ने उसका गला भी रेत दिया। 108 साल की जमुना देवी थी, वो चलने में सक्षम नहीं थी। तो ऐसे में पुलिस का कहना है कि यहाँ से बैठी यहाँ वो बैठी हुई थी, यहाँ से वो बाहर तक कैसे चले गए। यानी कौन ऐसा शख्स है जो अल सुबह घर में घुसा और घर में घुसने के बाद वो बाथरूम तक महिला को लेकर जाता है। यानी कि यदि किसी को लूट के लिए अगर पंजे ही काटने थे तो वो घर में घुस करके भी पंजे को काट सकता था, लेकिन बाहर उनको लाना, बाहर बाथरूम में ले जा करके पंजों को काटने ये बहुत बड़ा एक सवाल है। तो ऐसे में पुलिस का मानना है कि कोई हो सकता है व्यक्ति जो घर में ही इस तरह की वारदात को उसका किसी का हाथ हो मिला हुआ हो। खास बात यह है कि जिस वक्त बुजुर्ग महिला के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया तब वो घर के एक हिस्से में अकेली थी। इस वारदात को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन बदमाशों को कैसे पता था कि घर के एक हिस्से में ये बुजुर्ग अकेली है। अगर लूट के इरादे से उसे घर के अंदर से घसीटकर बाहर लाया गया तो फिर उसके गले में सोने के लॉकेट और हाथों में पड़े चांदी के कड़ों को क्यों छोड़ दिया। पुलिस अब इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। अलग अलग टीमें अलग अलग काम कर रही है और किराएदार हैं जो काफ़ी हैं इसमें, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और आस पड़ोस से भी पूछताछ की जा रही है। अन्य टीमें जो है सीसीटीवी कैमरा और अन्य टेक्निकली सारी चीज़ें देख रही हैं। पुलिस वाले इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन इस वारदात को देखकर ये साफ हो जाता है कि इस वारदात में किसी जान पहचान वाले का भी हाथ हो सकता है। अब देखना यह है कि पुलिस कब तक इस वारदात में शामिल आरोपियों का पता लगा पाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।